एपिसोड के स्टार्ट में रेंटारो स्कूल जा रहा होता है और सब लोग इसे देखकर डर रहे होते हैं। ये जोर से क्लास का दरवाज़ा खोलता है। इसके फ्रेंड्स इसकी तरफ देखते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। रेंटारो रिप्लाई देता है और जब इसके चेहरे पर इनकी नज़र पड़ती है तो ये हैरान होते हैं। साकू बोलता है, तुम्हारी आंखें आज कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही हैं। रेंटारो कहता है, क्या सच में? फिर साकू यूनिफॉर्म के बारे में बोलता है क्योंकि अभी इन्हें समर यूनिफॉर्म पहन के आना था। रेंटारो को यह बात अभी रियलाइज़ होती है। आयाटो कहता है, अब तो कीक्यो भी अपनी समर यूनिफॉर्म पहन रही होगी ना। तभी रेंटारो की बुक्स नीचे गिर जाती है। ये सब रेंटारो की तरफ देखते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि रेंटारो कुछ दिन से वियर्ड बिहेव कर रहा है। आयाटो बोलता है कि हमें इससे पूछना चाहिए। साकू कहता है, मुझे लगता है रेंटारो ठीक है और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो हमें बता देगा। रेंटारो अपनी बुक्स उठा रहा होता है और सोचता है, मैं क्या करूं? जब से हम एक्वेरियम गए हैं मैं वागुरी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। फिर यह काउरुको के स्कूल की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, अभी वागुरी क्या कर रही होगी? शायद पढ़ाई या फिर अपने फ्रेंड से बातें। फिर यह कहता है, मैं फिर से वागुरी के बारे में सोच रहा हूँ। ये फीलिंग्स मुझे कंट्रोल करने लगी है। तभी सोहे इसे आवाज़ लगाता है। रेंटारो अचानक से डर जाता है तो सोहे सॉरी बोलता है और कहता है, मिड टर्म्स और स्पोर्ट्स डे खत्म हो गए हैं तो हम साथ में हैंग आउट करने का सोच रहे थे और हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कभी भी तुम्हारे घर नहीं आए। साकू कहता है, क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? रेंटारो कहता है, मेरे घर? और फिर सोचने लगता है तो सोहे कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। और बाकी भी इस बात पे एग्री करते हैं। रेंटारो उनकी तरफ देखकर सोचता है, मैंने कभी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की। क्या मेरी वजह से ये परेशान हो रहे थे? फिर इसे पास्ट की बात याद आती है जब इसकी केक शॉप होने पर लोग इसका मजाक बनाते थे क्योंकि इसके लुक्स पे ये चीज़ सूट नहीं करती। रेंटारो मन में कहता है, लेकिन अब और नहीं। सोहे कहता है, कोई बात नहीं, अब मेरे घर चलते हैं, ठीक है? रेंटारो कहता है, नहीं मेरे घर ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। ये सुन के तीनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये तीनों हैरान होते हैं। साकू बोलता है, रेंटारो क्या ये केक शॉप तुम्हारा घर है? ये हाँ कहता है। सोहे कहता है, रेंटारो तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? आयाटो बोलता है, सच में घर पे केक शॉप होना बहुत ही अमेजिंग है। रेंटारो इन्हें ऐसे खुश देखकर सोचता है, मुझे पता होना चाहिए था कि ये वैसे लड़के नहीं हैं। मुझे आखिर किस चीज़ का डर था? तभी रेंटारो की मॉम यहाँ पर आती है और इनका वेलकम करती है। ये तीनों अपना नाम बताते हैं। सोहे रेंटारो की मॉम के हेयर कलर पर कॉम्प्लीमेंट करता है। रेंटारो इन लोगों को देखकर सोचता है, ये जल्दी घुल मिल गए हैं। साकू गिफ्ट लाया होता है तो रेंटारो की मॉम थैंक्स कहती है और बोलती है, मैं बहुत सारा लंच बनाने वाली हूँ तो खा कर जाना। फिर रेंटारो की मॉम के कहने पर रेंटारो इन्हें अपने रूम दिखाने ले जाता है ऊपर फ्लोर पे। रेंटारो की मॉम इनसे कहती है, ये घर जा रही है। तो ये लड़की बोलती है, आप आज अच्छे मूड में लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है? ये कहती है, आज रेंटारो के फ्रेंड्स आए हैं और ये पहली बार है जब रेंटारो अपने फ्रेंड्स को घर लाया है। तभी शॉप पे कोई आता है। दूसरी तरफ रेंटारो का घर देखकर इसके दोस्त खुश हो रहे होते हैं और रेंटारो के साथ इसके भाई और फैमिली की फ़ोटो देख रहे होते हैं। तभी रेंटारो की मॉम इसे आवाज़ लगाती है और बाहर पे कारू को और सुबारू को देखकर ये हैरान होता है। इसकी मॉम कहती है, ये लोग केक खरीदने आए थे। ये दोनों इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलते हैं। रेंटारो की मॉम कहती है, मैंने सुना तुम सब फ्रेंड्स हो, तो अगर ये दोनों भी ज्वाइन करें तो क्या कोई दिक्कत होगी? ये तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रेंटारो वागोरी की तरफ देखता है तो ये फिर से अचानक से आने के लिए सॉरी बोलती है तो ये कहता है, कोई बात नहीं। और फिर इसे वागोरी की स्माइल याद आती है और ये ब्लश करने लगता है। काउरू को कहती है, क्या कुछ हुआ है? ये मना करता है। ये सब देखकर रेंटारो की मॉम स्माइल करती है और फिर डिनर प्रिपेयर करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। काउरू को सुबारू से बोलती है, क्या मेरा आउटफिट वियर्ड लग रहा है? मुझे कुछ क्यूट पहनना चाहिए था। सुबारू कहती है, तुम क्यूट लग रही हो, चिंता मत करो। काउरू को कहती है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। रेंटारो की तरफ देखकर मन में बोलता है, वागोरी मेरे घर पर है। और फिर साकू को हल्का सा पंच करता है। यह कन्फ्यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सब लोग खाना खाते हैं और रेंटारो की मॉम शॉप में वापस चले जाती है। सोहे रेंटारो से इसके ब्लॉन्ड बाल और पियर्सिंग के बारे में पूछता है क्योंकि बचपन की फ़ोटो में इसके बाल काले थे। रेंटारो बताता है कि 7th ग्रेड में इसने डाई और पियर्सिंग की थी और रीज़न पूछने पर यह कहता है कि वह एक्चुअली एक बहुत ही डम रीज़न है। सोहे कहता है, तब तो तुम बता सकते हो। साकू कहता है, ये क्या लॉजिक हुआ? तभी काउरू को भी इसे रीज़न बताने को कहती है। ये बताता है कि बचपन में इसका मूड ठीक करने के लिए इसके पेरेंट्स इसे केक शॉप ले गए थे जो एक फॉरेनर की थी। यहाँ का केक और इंटीरियर रेंटारो को पसंद आ गया था और जब किचन में इस आदमी में इसकी नज़र पड़ती है, ये आदमी केक बनाते हुए खुश था। तब रेंटारो ने सोचा कि ये भी कभी इसकी तरह बनेगा और इसे इसके ब्लॉन्ड बाल और पियर्सिंग कूल लगे, इसीलिए इसने भी ये करने का सोचा।
अपने पेरेंट्स को जब इसने ये बात बताई तो ये आसानी से मान गए थे। ये सब देखकर रेंटारो बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि लोगों से क्रिटिसिज्म मिलने के बहुत टाइम बाद कोई इसके ओपिनियन को वैल्यू दे रहा था। रेंटारो कहता है, ऑफ कोर्स बाल डाई और पियर्सिंग करने के बाद लोग मुझसे और डिस्टेंस बनाने लगे, पर मैंने कनेक्शन बनाने पे ऑलरेडी गिव अप कर दिया था, तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिडिल स्कूल में कोई मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं करता था। इसे एकदम से लगता है कि ये ज़्यादा बोल रहा है, तो ये कहता है, सॉरी मैं मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। सोहे कहता है, क्या एलिमेंट्री स्कूल के बाद से तुम में कोई चेंजेस आए हैं? ये मना करता है, तो सोहे बोलता है, लगता है वो सब अंधे थे। अगर मैं उनकी जगह होता तो ज़रूर तुम्हारा फ्रेंड बनता। तुम इतने अमेजिंग पर्सन हो। काओरू को कहती है, मैं भी उसामी जैसा ही सोच रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। फिर ये किचन में सबके लिए और खाना लेने चले जाती है और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये सब रेंटारो की मॉम सुन रही होती है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। रेंटारो की मॉम घर पे पियर्सिंग करवाती है। रेंटारो के डैड बोलते हैं, तुम ये अचानक से बाल डाई और पियर्सिंग क्यों करवा रही हो? क्या ये रेंटारो के लिए है? ये कहती है, रेंटारो उस दिन रो रहा था और ये मैं भूल नहीं पा रही हूँ। उस दिन रेंटारो फ्रेंड्स बनाने पे गिव अप करने की बात कर रहा था और खुद को ब्लेम कर रहा था, इसलिए जब केक शॉप के बाद रेंटारो ने कुछ मांगा तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसे उस दिन बहुत हिम्मत लगी होगी। और फिर बोलती है, रेंटारो को घर की फाइनेंशियल कंडीशन की भी चिंता हो रही होगी, तो इसीलिए मैंने उसको मोटिवेट करने के लिए खुद उससे पहले बाल कलर और पियर्सिंग करवा ली। ये कहता है, आई होप रेंटारो एक दिन समझेगा तुमने उसके लिए क्या किया। ये बोलती है, आई होप किसी दिन कोई होगा जो रेंटारो की काइंडनेस देखे। प्रेजेंट में फिर ये इनके पास केक ले जाती है। केक देखकर ये खुश होते हैं और फिर ये सोहे को केक फ्रिज में रखने को कहती है ताकि ये खाने के बाद इसे खा सके, और फिर यहाँ से जाने लगती है। रेंटारो इसे रोकता है। ये कहती है, क्या हुआ? तो रेंटारो थैंक्स कहता है और चले जाता है। ये कहती है, सच में मैं बूढ़ी हो रही हूँ, और फिर शॉप पे जाने लगती है। नेक्स्ट दिन में ये लोग वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं और फिर समर वेकेशंस पे हैंग आउट करने की बात करते हैं। सोहे रेंटारो से पूछता है कि इसे क्या करना है, तो ये बोलता है, बीच और फायरवर्क्स। तो सोहे काओरू को और सुबारू को भी इनवाइट करता है। काओरू को हाँ बोलती है और सुबारू भी हाँ कहती है, पर फिर कहती है, समर ब्रेक से पहले एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ाई करनी होगी। सोहे कहता है, सब खत्म हो गया, मैं वापस रियलिटी में आ गया। और फिर साकू की तरफ देखता है। साकू बोलता है, नहीं मैं हेल्प नहीं करूँगा। काओरू को कहती है, क्यों ना हम सब ग्रुप स्टडी करें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।